Assalamu alaikum dear students, welcome back to NPS Official, welcome back to another helpful video. This video is going to be very helpful for you because I'm going to tell you about the Urdu paper marks distribution. कि आपने कितने अशार हैं, कितने अटैम्प्ट करने हैं और कितने उसके पेज की लेंथ होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आपका पेपर बहुत तरीन अहम है उर्दू का। उसमें 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें 15 MCQs जो होंगे वो आपके आएंगे। और 15 MCQs का हिस्सा कैसे होगा कि यूनिट्स में से जो आपके स्पार्क हैं उसमें से 7 MCQs होंगे, नज़म में से 2 MCQs होंगे, गज़ल में से 1 MCQs आएगा और जो ग्रामर होगी उसमें से 3 MCQs आएंगे। इसके अलावा जो आपके अराब हैं या दुरुस्तगी है अल्फाज की उसमें से 2 MCQs आएंगे। इस तरह आपके टोटल मार्क्स बन गए 15 MCQs के और बाकी जो आपके 60 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्टिव के होंगे। अशार की तशरीह आएगी। सबसे पहले आपके पास सवाल नंबर 2 जब शुरू हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, अशार की तशरीह होगी। ठीक है, पहले नज़म के और फिर गज़ल के। नज़म के 4 आएंगे अशार, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। गज़ल के 3 आएंगे, उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। फिर आ जाता है हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में ये होगा कि आपके पास तशरीह का पैराग्राफ दिया गए होंगे। ठीक है, उस पर से आपने तशरीह अटैम्प्ट करनी है। पहला जो पैराग्राफ होगा वो आपके फर्स्ट 7 यूनिट्स में से होगा और दूसरा पैराग्राफ आपके बाकी जो नेक्स्ट 7 यूनिट्स हैं या 5 यूनिट्स हैं उनमें से होगा। आपको पता है जब स्लीस जिसको हम कहते हैं या इस बाग की तशरीह कहते हैं, इबारत की तशरीह कहते हैं, उसमें मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान लिखना होता है और जितने आपके अल्फाज मायने दिए होते हैं मोस्टली 4 होते हैं, वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आपको सियाक़ व सबाक़ का कहा जाए तो आपने वो लिखना होता है और उसके बाद आपने अपनी तशरीह करनी है। 2 पैराग्राफ्स के 3 आएंगे, आपने 2 की करनी है। सवाल नंबर 4 है आपके पास मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। ठीक है, ये आपको यूनिट्स में से जो आपके अस्पाक हैं उनमें से भी आएंगे, नज़म में से भी आएंगे और गज़ल में से भी आएंगे। टोटल आपके पास 8 सवाल होंगे और आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, जो आपके अस्पाक है उसमें से 5 आएंगे, नज़म में से 2 सवाल आएंगे और गज़ल में से सिर्फ 1 सवाल आएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 आपके खुलासे का अहम तरीन सवाल है जो कि आपके पास 5 नंबर होते हैं इसके। ठीक है, और आपके पास 2 चॉइसेस होंगी खुलासे में। ठीक है, एक आपके फर्स्ट 7 यूनिट्स में से आएगा और एक आपके नेक्स्ट 7 यूनिट्स में से आएगा। आपने खुलासे की इब्तिदा इस तरह करनी है कि मुसन्निफ़ का नाम लाजमी लिखना है, देन आपने खुलासा लिख देना है और खुलासे में किसी किस्म का कोई हवाला ऐड नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 6 आपके पास आएगा मज़मून का। मज़मून में आपने डिवाइड किए होंगे, आपके पास 3 मज़मून होंगे। ठीक है, मज़मून के मैंने एक अहम तरीन मज़ामीन की आपके लिए एक शॉर्ट्स अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आपको टोटल 3 मज़मून दिए गए होंगे। ठीक है, उसमें से आपने एक मज़मून अटैम्प्ट करना है। सवाल नंबर 7 आएगा आपके पास तफ़हीम इबारत या अशार पर मबनी सवालात। 4 से 5 सवालात होंगे आपके पास और इबारत का आपने ज़्यादा या फिर मफ़हूम भी हो सकता है। मोस्टली जो एक आखिरी सवाल जो बच्चों को परेशान करता है वो ये है कि इबारत का टाइटल, उन्वान बताएं। तो आपने जब एक पैराग्राफ को रीड करते हैं तो क्या आपके माइंड में खुद ही नहीं आ जाता, कोई आपसे पूछे भाई क्या रीड कर रहे हो, तो आप कहते हैं कि मैं तो इस सूरज की इब्तिदा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ज़िंदगी की इब्तिदा पढ़ रहा हूँ। So students, if you find this video helpful, don't forget to subscribe NPS Official. Best of luck for your paper.